हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 9 के बच्चों, शुरू करते हैं बेटा अपन प्रश्नावली 6.1 रेखाएं और कोण। सबसे पहले इसकी पढ़ेंगे बेटा परिभाषाएं। रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है, रेखा क्या होती है, सबके बारे में बात करते हैं। अच्छा, रेखाखंड के बारे में बात हो रही तो सबसे पहले बात करते हैं, रेखा की बात करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा किरण की बात करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा रेखाखंड की बात करते हैं, रेखा खंड की। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, पूरा समझ में आ रहा है सर। आ जाओ, बात करते हैं रेखा की बात करते हैं। रेखा जो होती है बेटा वो दोनों दिशा में संचरित होती है, दोनों दिशा में चलती है बेटा, ऐसे दोनों दिशा में चलती है, ऐसे दोनों दिशा में चलती है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, किरण जो होती है बेटा, किरण जो होती है बेटा एक दिशा में संचरित होती है, एक दिशा में संचरित होती है। दूसरी बात करते हैं बेटा रेखाखंड की बात करते हैं। रेखाखंड जो होता है उसके दो अंत बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु। और किरण में क्या होता है बेटा, एक अंत बिंदु होता है और रेखाखंड में अंत बिंदु नहीं होता। जैसे मान लो रेखा, जैसे ए बी को अपन दिखाएंगे बेटा, ए बी के ऊपर ऐसे लिखेंगे। अगर कोई रेखा ए बी है उसको अपन ऐसे दिखाएंगे, ए बी के ऊपर ऐसा वाला साइन लगाएंगे। अगर किरण की बात हो रही है, जैसे ए है ये बी है, किरण की बात हो रही है तो अपन दिखाएंगे ए बी के ऊपर ऐसा ऐसा ऐसा। अगर रेखाखंड की बात हो रही है ए बी, अरे रे ए बी के ऊपर ऐसा। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं सर, रेखाखंड को ऐसे दिखाएंगे, किरण को ऐसे दिखाएंगे और रेखा को ऐसे दिखाएंगे। ऐसे दिखा सकते हो? दिखा सकते हैं सर। संरेख बिंदु क्या होते हैं? संरेख बिंदु वो होती हैं बेटा जैसे तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर है तो उसे बोलेंगे बेटा संरेखीय। अगर तीन बिंदु ए बी और सी, तीन बिंदु अगर एक ही रेखा पर है, तो ए बी और सी तीनों बेटा एक ही रेखा पर है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा संरेखीय। क्या बोलेंगे बेटा? संरेखीय। अगर मान लो तीन बिंदु अगर एक ही रेखा पर नहीं है तो उसे अपन बोलेंगे बेटा असंरेखीय। अरे रे, असंरेखीय। जैसे ए बी और ये सी, अगर मैं इन पॉइंट को मिलाता हूं, इन बिंदुओं को मिलाता हूं, तो मुझे बताओ क्या ए और बी एक ही रेखा पर है? यस, ए और बी एक ही रेखा पर है, पर तीसरा वाला बिंदु एक रेखा पर नहीं है तो उसे बोलेंगे बेटा अपन असंरेखीय बिंदु। ध्यान रहे बेटा, अगर तीन बिंदु अगर एक ही रेखा पर है तो उसे बोलेंगे संरेखीय। अगर तीन बिंदु अगर एक ही रेखा पर नहीं है तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? असंरेखीय। क्या बोलेंगे बेटा? असंरेखीय। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं सर, पूरा समझ में आ गया। एग्जाम्पल और लेते चलो। जैसे तीन पॉइंट है, एक दो तीन, अगर एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर तो बोलूंगा बेटा संरेखीय। अगर एक रेखा पर नहीं है तो मैं बोलूंगा बेटा उसको असंरेखीय। चलो बात करते बेटा अगली परिभाषा के बारे में। कोण, भुजाएं और शीर्ष क्या होता है? कोण, भुजाएं और शीर्ष क्या होता है? कोण क्या होता है, भुजा क्या होती है, शीर्ष क्या होता है? अच्छा इधर देखो बेटा, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, इसे बोलते हैं बेटा भुजा बोलते हैं, इस वाली लाइन को बोलते हैं भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? भुजा। इसे बोलते हैं बेटा भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? भुजा। भुजा भुजा मिलकर एक कोण बनाते हैं, इसे बोलते हैं बेटा कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको कोण बोलते हैं। जिस जिस पॉइंट पर कोण बनता है उसे बोलते हैं बेटा शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष। दो भुजाओं का जो कॉमन बिंदु होता है, दो भुजाओं का जो कॉमन बिंदु होता है वो क्या होता है? शीर्ष होता है। क्या होता है? शीर्ष। दो भुजाएं मिलकर एक कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? जैसे दो भुजाएं, ये कोण बनाया, समकोण है। दो भुजाएं मिलकर भाई साहब ये बनाया कोण, न्यून कोण है। अच्छा, ये कौन बनाया? अधिक कोण है। अरे रे, ये सरल रेखीय कोण है। कोई दिक्कत? ऋजु कोण है। अच्छा अच्छा, ये क्या बेटा? प्रतिवर्ती कोण है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दो भुजाएं मिलकर आपस में क्या बनाते हैं बेटा? कोण बनाते हैं, कोण बनाते हैं। और दो भुजाओं का जो कॉमन बिंदु होता है वो क्या होता है? शीर्ष होता है। क्या होता है? शीर्ष। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। आगे बात करते हैं बेटा कोण के प्रकार। न्यून कोण क्या होता है? अच्छा, कोण जो अगर 0 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो वो कहलाएगा बेटा न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? न्यून कोण कहलाएगा। 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो क्या कहलाएगा बेटा? न्यून कोण कहलाएगा। एग्जाम्पल लेते बेटा इसका, जैसे
ये एग्जाम्पल लिया मैंने, ये बेटा 30 डिग्री, क्या लिया बेटा मैंने 30 डिग्री। 30 डिग्री जो है वो न्यून कोण होगा क्योंकि ये 90 से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। समकोण की बात करते हैं। समकोण मतलब अगर कोण अगर 90 डिग्री का हो, कोण अगर 90 डिग्री का हो तो उसे बोलते हैं बेटा समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं, समकोण। अधिक कोण की बात करते हैं। अरे अधिक कोण की बात करते हैं, ये अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है बेटा? 90 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से क्या हो बेटा? छोटा हो। 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से क्या हो बेटा? छोटा हो, वो कहलाएगा बेटा आपका अधिक कोण। अरे अधिक कोण समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। आगे बात करते हैं, त्रिज्यी कोण की बात करते हैं। सर कोण कितना होना चाहिए सर? 180 डिग्री होना चाहिए सर, तभी तो कहलाएगा सर त्रिज्यी कोण। अगर कोण बेटा, अगर थीटा का मान अगर 180 डिग्री है तो उसे बोलेंगे बेटा अपन त्रिज्यी कोण। इसे बोलते हैं सरल रेखीय कोण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है बेटा? सर ये है बेटा प्रतिवर्ती कोण, जो बेटा 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 से छोटा हो। 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 से क्या हो बेटा? छोटा हो। 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 से छोटा हो, क्या कहलाएगा बेटा? प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोण मिलकर θ1 प्लस θ2 मिलकर अगर मान लो 90 डिग्री बनाते हैं तो कहलाएंगे बेटा पूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? पूरक कोण। दो कोण पूरक कोण कब कहलाते हैं? जब दोनों का योग कितना आना चाहिए बेटा? आपका 90 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा? 90 डिग्री आएगा तो क्या कहलाएगा बेटा? पूरक कोण। जैसे एग्जांपल 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों क्या बेटा? पूरक कोण है, क्योंकि जब दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा बेटा? 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये क्या है बेटा? पूरक कोण। समपूरक कोण की बात करते हैं। समपूरक कोण की बात करते हैं, अगर दोनों कोणों का योग अगर मान लो 180 डिग्री आता है, कितना बेटा? 180 डिग्री आता है तो इसे बोलेंगे बेटा समपूरक कोण कहेंगे। जैसे एग्जांपल, अरे एग्जांपल 120 डिग्री और 60 डिग्री, 120 डिग्री और 60 डिग्री क्या बेटा? आपका समपूरक कोण है। और ले लेते हैं बेटा, दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये दोनों मिला के क्या होंगे बेटा? समपूरक कोण होंगे। आ गया, छापो बेटा, छापो छापो छापो। आगे बात करते हैं बेटा आसन कोण की बात करते हैं। आसन कोण में देखो बेटा, ये भुजा और ये भुजा ए बी और बी सी जो भुजा है वो कॉमन भुजा नहीं है। अच्छा, उपनिष्ठ भुजा क्या है बेटा? बी डी है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये वाला कोण θ1 मतलब ए बी डी वाला कोण, ए बी डी वाला कोण और डी बी सी वाला कोण, ये दोनों जो कोण है बेटा आसन कोण है। क्या बेटा? आसन कोण है। अच्छा, ये किसके बराबर होंगे बेटा? जब θ1 और θ2 को जब जोड़ूंगा तो किसके बराबर आएगा बेटा? ए बी सी के बराबर आएगा। कौन किसके बराबर बेटा? ए बी सी के बराबर आएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ये लेते हैं, सॉरी एग्जांपल लेते हैं, अरे एग्जांपल लेते हैं। चलो, ये है मान लो 45 डिग्री, ये कितना बेटा? आपका 60 डिग्री, तो ये टोटल कितना होगा बेटा? 115 डिग्री होगा। कितना बेटा? सॉरी 105 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा? 105 डिग्री। और 60 और 45 क्या होंगे बेटा? आसन कोण होंगे। क्या होंगे बेटा? आसन कोण होंगे। अगर मैं बात करता हूँ बेटा रैखिक कोण युग्म के बारे में बात करता हूँ, अगर एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना तो बेटा 180 डिग्री होता है। इस रेखा पर ये वाला कोण बन रहा है बेटा θ1, ये वाला कोण बन रहा है θ2 बन रहा है। जब θ1 और θ2 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा बेटा? 180 डिग्री आएगा। इस रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सबका कोणों का योग कितना बेटा? 180 डिग्री होता है। मान लो सर ये बन रहे हैं, दो कोण बन रहे हैं, 1 2 3 कोण बन रहे हैं। मान लो तीनों कोणों का योग कितना होगा? θ1 θ2 θ3, तीनों कोणों का योग कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। क्लियर? एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होगा। ए बी डी डी बी सी दोनों कोणों को जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा? 180 डिग्री आएगा। ईर्षाभिमुख कोण क्या होता है? ये वाले जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है तो ये वाला कोण ए ओ डी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। सी ओ बी के बराबर होगा। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। बी ओ डी है ना, बी ओ डी किसके बराबर होगा बेटा? ए ओ सी के होगा। ए ओ सी के क्या होगा बेटा? बराबर होगा।
फिर से अभिमुख कोण होंगे। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वापिस बता दो बेटा आपको, आसन कोण क्या होता है बेटा, ये दोनों कोण क्या बेटा आसन कोण है। जब दोनों को जोड़ोगे तो ABC के बराबर आएगा। एक कोण किसके बराबर आएगा बेटा, ABC के बराबर आएगा। देखिए कोण युग्म क्या होता है, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। जैसे थीटा, दो कोण बन रहे हैं यहाँ पे, θ1 θ2, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा बेटा 180 डिग्री आएगा। तीन कोण बन रहे तो भी कितना आएगा बेटा 180 डिग्री आएगा। अरे 50 कोण बनाओ ना यार, सबका योग कितना आएगा बेटा 180 डिग्री आएगा। फिर से अभिमुख कोण क्या होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे बेटा बराबर होंगे। ये वाला कोण क्या होगा बराबर होगा, ये वाला क्या होगा बराबर होगा। तो ये क्या कहलाएगा बेटा शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। छापो बेटा, छापो बेटा छापो। आगे बात करते हैं बेटा प्रमेय की बात करते हैं। प्रमेय जब दो रेखाएं आपस में क्या करती है बेटा प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे बेटा बराबर होंगे। ये वाला कोण क्या बराबर होगा, ये वाला कोण क्या होगा बराबर होगा। ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है। तो मैं लिख दिया बेटा AOC, एंगल AOC और BOD ये दोनों एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। सेम ऐसा COB और AOD ये भी क्या होंगे बेटा बराबर होंगे। अब ध्यान से समझना बेटा कैसे सिद्ध करता हूं। इसमें लगाएंगे बेटा रेखिक कोण युग्म लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे बेटा। आ जाओ देखो बेटा, अब AO जो रेखा है वो CD के ऊपर है, ठीक है बेटा CD के ऊपर है। OA रेखा CD पर खड़ी है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बात करते हैं CD पर खड़ी है, तो बात करते हैं CD पर खड़ी है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा बेटा 180 डिग्री होगा। तो लिख सकते हैं बेटा एंगल AOC प्लस AOD बराबर AOD बराबर कितना होगा बेटा 180 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे देखो बेटा OD जो है AB पर खड़ी है। अरे रे OD रेखा AB पर खड़ी है, खड़ी है तो लिख सकते हैं बेटा इसमें AOD एंगल AOD बराबर, अरे बराबर नहीं प्लस BOD एंगल BOD कितना आएगा बेटा 180 डिग्री आएगा। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 की आ गई। अब दोनों को क्या करते हैं बराबर करते हैं। इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 1 बराबर समीकरण नंबर 2 को बराबर करते हैं। चलो बराबर करते हैं। बराबर किया एंगल AOC प्लस एंगल AOD अरे रे बराबर एंगल AOD प्लस एंगल BOD। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। कटिंग कर लेते हैं इसमें। कटिंग क्या क्या हो रहा है देखते हैं बेटा इसके अंदर। AOD से AOD कट गया, बचा क्या बेटा आपका एंगल AOC बराबर एंगल BOD, एंगल AOC बराबर एंगल BOD। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हो AOC और BOD दोनों क्या बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। सेम ऐसा ही आपको सोल्व करना है। इसके अंदर क्या करना है बेटा OC है, OC जो क्या है AB के ऊपर खड़ी है और फिर क्या लोगे बेटा OB ले लेना जो CD पर खड़ी है, फिर इसको सोल्व कर लेना बेटा। सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा बेटा एंगल COB बराबर एंगल AOD। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर। आ गया सर, आ गया। छापो। अगला सवाल बेटा उदाहरण है रेखाएं PQ और RS दोनों रेखाएं बिंदु O पर क्या करती है बेटा प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है बेटा प्रतिच्छेद करती है। और आपको सवाल में दे रखा है कि एंगल POR रेशियो एंगल ROQ आपको दे रखा है 5:7 आपको दे रखा है। तो सभी कोण आपको पता करना है, जैसे ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये चारों कोण आपको क्या करना बेटा पता करना है। चलो पता करते हैं। सवाल में आपको क्या दे रखा है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। दिया हुआ है, अरे दिया है क्या दे रखा बेटा आपको, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या दे रखा है आपको दे रखा है कोण POR रेशियो कोण ROQ आपको दे रखा है बेटा 5:7 आपको दे रखा है। अच्छा आपको सभी कोण आपको पता करना है। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, रेखिक कोण युग्म कहता है एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। अच्छा इस रेखा पर
ये जो कोण बन रहे हैं दोनों कोणों का योग कितना होगा बेटा 180 डिग्री होगा। तो अपन इस बात को लिख लेते हैं। तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू कितना होता है बेटा 180 डिग्री रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म से। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं सर, सर हमें पता है सर, हमें पता है सर। अच्छा, इस ये आपको रेशियो आपको दे रखा है, दे रखा है। इस रेशियो से अपन लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर होगा बेटा आपका 5x, अरे 5x, आर ओ क्यू होगा बेटा आपका 7x। इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और x की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं, चलो पुट करते हैं, चलो पुट करते हैं, चलो पुट करते हैं, चलो पुट करते हैं, चलो 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 5x प्लस 7x, ये बेटा आपका 180 डिग्री, ये 12x हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। x कितना आएगा बेटा 180 डिवाइड में कितना बेटा आपका 12, कटिंग करो बेटा कितना आएगा बेटा 15 आएगा। x कितना है बेटा 15, x आपका आया बेटा 15 आया है, कितना है बेटा 15। तो यहां से एंगल पी ओ आर आपका निकल के आया है 5 इंटू 15, कितना था बेटा 75 डिग्री। ये कितना है बेटा 7 इंटू 15, सर 105 डिग्री, सर 105 डिग्री, सर 105 डिग्री। अच्छा, एंगल पी ओ आर आपके पास निकल गया है, पी ओ आर ये आपके पास आया है बेटा कितना बेटा 75 डिग्री, कितना बेटा ये आया बेटा 105 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पर आपको सारे कोण निकालने हैं। सारे कोण कैसे निकालोगे बेटा? सारे कोण कैसे निकालोगे बेटा? सर हमें पता है सर, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अच्छा, पी ओ आर बराबर एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं बेटा बराबर होते हैं। एंगल पी ओ आर कितना बेटा 75 है, तो सर ये भी कितना होगा, सर ये भी क्या होगा बेटा 75 होगा। एस ओ क्यू कितना होगा बेटा 75 होगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये 105 दिए, कितना होगा बेटा 105 होगा। ठीक है, अपन इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। पी ओ एस एंगल आर ओ क्यू देखते हैं, आर ओ क्यू बराबर पी ओ एस आर ओ क्यू कितना बेटा 105 डिग्री। तो पी ओ एस कितना होगा बेटा सर 105 डिग्री होगा। सर शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं सर। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। ये सारों एंगल अपन ने निकाल लिया। छापो छापो बेटा, छापो छापो बेटा, छापो। अगला सवाल करते हैं, चलो करते हैं। सवाल आपसे बोला है किरण ओएस, ये जो किरण है ओएस पी ओ क्यू पर खड़ी है, पी ओ क्यू पर क्या बेटा खड़ी है। किरण ओ आर जो है, ये वाली जो किरण है वो क्या करती है बेटा पी ओ एस को क्या करती है बेटा समद्विभाजित करती है। मतलब दोनों को कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, समद्विभाजित समान दो भागों में बांटती है कोणों को। ठीक है, अच्छा ओटी है जो है, ओटी जो है एस ओ क्यू को समद्विभाजित करती है। क्या करती है बेटा समद्विभाजित करती है। अच्छा चलो इसको सोल्व करते हैं। आपसे पूछा बेटा आर ओ टी पूछा है, आर ओ टी ये वाला कोण आपसे पूछा है, ये निकालते हैं बेटा, ये निकालते हैं। चलो निकालते हैं। अच्छा 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 सोल्यूशन करते हैं बेटा, सोल्यूशन। अच्छा एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। अच्छा ओ एस वाली जो लाइन है रेखा है वो किस पर खड़ी बेटा पी ओ क्यू पर खड़ी है। तो लिखिए बेटा ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है, खड़ी है। तो अपन लिख सकते हैं, बेटा क्या लिख सकते हैं पी ओ एस कोण पी ओ एस प्लस कोण एस ओ क्यू कितना होगा बेटा 180 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा 180 डिग्री होगा। और सवाल में आपको दे रखा बेटा पीओएस कितना बेटा आपका x आपको दे रखा है। क्या दे रखा बेटा x, तो निकाल दे बेटा। पीओएस आपको x दे रखा है तो एसओ क्यू आप निकाल सकते हो। कितना आएगा बेटा एंगल एसओ क्यू आपके पास आएगा
180 डिग्री माइनस एक्स। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं सर। आपके पास पीओस पता है, पीओस आपके पास कितना है बेटा? पीओस आपको पता है कितना बेटा? एक्स है। और एसओ क्यू कितना बेटा आपके पास? 180 माइनस एक्स। अच्छा, सवाल में आगे बोल रखा है ओ आर जो है पीओस को क्या कर बेटा? समद्वि विभाजित करता है। ओ आर है जो कोण पीओएस को क्या करता है बेटा? समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये जो पूरा कोण है यहाँ से लेके यहाँ तक कोण है बेटा x जो है उसको x/2 में क्या कर दे बेटा? विभाजित कर देगा। ये x/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा? x/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अपन लिखते हैं समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान भागों में तोड़ देता है। तो आपके पास आएगा ROS जो होगा कोण ROS जो होगा वो होगा बेटा आपका x/2। कितना होगा बेटा? x/2, क्योंकि ये पूरा कोण जो है कितना बेटा? x है। और ओ आर जो क्या करता है? इसको समद्वि विभाजित करता है, दो समान कोणों में तोड़ता है, विभाजित करता है। तो ये होगा x/2 होगा। दूसरी बात, यहां देखो बेटा OT जो है वो क्या करता है बेटा? SOQ को क्या करता है? समद्वि विभाजित करता है। समद्वि विभाजित करता है मतलब दो का भाग लगाना है ना। तो लिखते हैं बेटा OT जो कोण SOQ को समद्वि विभाजित करता है, मतलब दो का भाग लगाना है। मतलब ये पूरा कोण कितना है बेटा? ये वाला पूरा जो कोण है, ये पूरा जो कोण है बेटा 180 माइनस एक्स है। तो इसको दो का भाग लगाओगे, किसका भाग लगाओगे बेटा? दो का भाग लगाओगे तो कितना आएगा देखना बेटा। तो आपके पास आएगा कोण SOT बराबर 180 माइनस x/2। दो का भाग लगा दिया, ये आएगा 90 माइनस x/2। सर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एंगल एसओटी आपके पास आ गया है और टीओक्यू भी है, इसे बोलते एंगल टीओक्यू भी क्या होगा? सेम होगा। और यहां पर बात कर लेते हैं आरओपी, एंगल आरओपी भी क्या होगा बेटा? x/2 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपको एंगल आपको निकालना है ROT निकालना है, एंगल ROT निकालना है। एंगल ROT कितना होता है? ROS एंगल ROS प्लस एंगल SOT एंगल ROS कितना बेटा? x/2 SOT कितना बेटा? 90 माइनस x/2 कोई दिक्कत? ROT आपको निकालना है, ROT निकालना है तो क्या होगा बेटा? ROS और SOT दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? अरे दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? ये वाला दोनों कोण मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? ROT बनाएंगे ना, ROT। हाँ, तो ये x/2 से x/2 कट गया, बचा कितना सर? 90 डिग्री सर आ गया सर। ROT कितना सर? 90 डिग्री आ गया। अगला एग्जाम्पल बेटा उदाहरण नंबर 3, ध्यान से देखना बेटा। किरण OP, OQ, OR, OS चार किरणें हैं, ठीक है। और ये चारों कोणों का योग कितना बेटा? 360 डिग्री है। ये आपको सिद्ध करना है। चलो सिद्ध करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाते हैं, चलो बढ़ाते हैं। तो एक T पॉइंट अपन को प्राप्त होता है, एक रेखा प्राप्त होती है TOQ, और इस ध्यान से देखना बेटा, इस पूरे सवाल के अंदर अपन रैखिक कोण युग्म वाली प्रमेय अपन यूज करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। अब इसमें देखो रेखा जो ये जो किरण है ना, किरण OP किरण रेखा TOQ पर खड़ी है। अरे खड़ी है, ये रेखा है, सॉरी किरण जो है OP वो TOQ पर क्या बेटा? खड़ी है। तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा बेटा? अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा बेटा 180 डिग्री? चलो लिखते हैं बेटा इसको। लिखते हैं कोण TOP टॉप प्लस POQ कितना बेटा? 180 डिग्री। आगे बात करते बेटा
OS जो किरण है वो किस पे खड़ी बेटा, TOQ पे खड़ी है। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार किरण OS रेखा TOQ पर खड़ी है तो अपन लिख सकते हैं कोण OS है ना, TOS कोण TOS प्लस SOQ कितना बेटा आपका 180 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। कोई दिक्कत नहीं सर। और सवाल में ध्यान से क्या बेटा, SOQ जो है कोण SOQ जो है बेटा किसके बराबर है बेटा, ये वाला जो कोण है बेटा किसके बराबर होगा, दिस प्लस दिस, दोनों के प्लस के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं बेटा कोण SOR प्लस कोण ROQ के बराबर होगा। ROQ क्या बेटा बराबर होगा। अब मेरी बात सुनो, SOQ का मान क्या इसमें रख सकता हूं? यस रख सकते हैं, ये समीकरण नंबर 3 है। अच्छा, इसके में इस 3 का मान 2 में रखने पर समीकरण नंबर 4 प्राप्त होगी। तो लिख रखते हैं बेटा कोण TOS प्लस SOR प्लस ROQ बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं, ये आ रहा बेटा। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने SOQ का मान मैंने समीकरण नंबर 2 में रख दिया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 4 को जोड़ते हैं। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, नहीं सर 4, दोनों क्या करेंगे बेटा जोड़ेंगे। चलो जोड़ते हैं। कोण TOP प्लस कोण POQ प्लस कोण TOS प्लस कोण SOR प्लस कोण ROQ कितना होगा बेटा 180 कितना 360। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से बेटा TOP और TOS दोनों को मिला के अपन लिख सकते हैं बेटा POS लिख सकते हैं क्या? सर लिख सकते हैं कौन POS लिख सकते हैं क्या? जब दोनों को जोड़ेंगे तो लिख सकते हैं ना TOP। अरे TOP ये वाला कोण ये वाला कोण दोनों को जोड़ेंगे, TOS को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, POS आएगा नहीं आएगा? तो हम लिख सकते हैं कोण POS प्लस कोण POQ प्लस SOR प्लस ROQ कितना आएगा बेटा 360 डिग्री। सर आपने सिद्ध कर दिया सर, पूरा आ गया सर।